नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मूवी में चाहे मैं एसीपी राठौर बनूं, लेकिन असल ज़िंदगी में मैं गुलफाम हसन ही रहूँगा। पीके में चाहे मैं हिंदू धर्म की मजाक बनाऊं, लेकिन मक्का जाके शैतानों के लिए कंकर इकट्ठे करूँगा। भारत में डरता हूँ, लेकिन तुर्की जाकर बहुत सेफ फील करूँगा। और मैं कोई नहीं, बॉलीवुड का सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट और भांड आमिर खान ही कहलाऊँगा। आपने सही सोचा, ये 2 कौड़ी के भांड आमिर खान के लिए ही है ये वीडियो। उनके मुंह पर जो खुशी मैंने देखी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बीवी का वहाँ पर उन्होंने निकाह तय कर दिया है। इतने खुश कभी वो भारत में शायद ही दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी ये 2 कौड़ी का भांड वहाँ से आए, तो सबसे पहले इसको गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन हॉस्टल है वहाँ 14 दिन के लिए डाल दिया जाए। दूसरा कि तुर्की वो कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तान को फंडिंग होती है, ISI को वो लोग फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों के खाने पीने के पैसे देते हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिहादी सोच वाले लोग अगर वहाँ जाते हैं हमारे देश से और वहाँ से क्या प्रोपोगंडा सेट करके यहाँ पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इसको 3rd डिग्री के लिए अप्रूवल देना चाहिए और इसके मुंह से उगलवाना चाहिए कि वो वहाँ क्या करने गया था। क्योंकि आज हमारे देश में हिंदुओं को अभी भी इतनी अकल नहीं आ रही है। क्योंकि पीके में जब उसने एक गाल पर उसने कृष्ण भगवान लगाए थे, दूसरे गाल पर उसने हनुमान जी लगाए थे, तो क्यों यहाँ पर एक गाल पर उसने मक्का का सीन नहीं लगाया? उसका भी तो फोटो मिलता होगा ना, स्टिकर। तो उसको एक गाल पर मक्का का स्टिकर लगाना चाहिए ना कि लो मारो लो मारो। लेकिन उसने दोनों हिंदू भगवानों को ही चुना और हम पागलों की तरह उस मूवी में देख रहे थे। सबसे बड़ी हाइट तो ये थी उस फिल्म की, जो लोग घर में अकेली बकरी को नहीं छोड़ते, उस फिल्म में इतना बड़ा किरदार दिखा दिया। सरफराज नाम था जिसका पीके में, कि वो एक हिंदू लड़की के छोड़ने के बावजूद उसकी राह देखते देखते बेचारे इतने आधे हो जाते हैं। मतलब ये सबसे बड़े, मुझे हंसी आ रही है उस एंड पर सोचकर कि जो बकरी को नहीं छोड़ते वो इतने ईमानदार कैसे होते हैं। लेकिन खैर, मैं आमिर खान को बोलना चाहती हूँ कि कटवाने की आदत आप लोगों को बचपन से होती है। बचपन में कुछ और कटवा लेते हो और बड़े होकर देश की नाक कटवाते हो। तो तुम जैसे निकम्मों से और गद्दारों से और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हिंदू नहीं समझा, तो फिर मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, आगे जाकर सिर्फ हिंदू भुगतेगा। मेजॉरिटी में से माइनॉरिटी में आते देर नहीं लगेगी। अभी भी संभल जाओ। वंदे मातरम।